आग दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सभी को लग सकती है। क्यों ताहिर मियां? अब अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गाड़ दूंगा जमीन के अंदर। बाकिर मेरा शौहर है अम्मा। तो तलाक शौहर से ली जाती है। तुम्हारी बातों में आके मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। बसा बसाया घर छोड़ के भागना पड़ा हमें। नाजिम, तुम साफ साफ जाके मामू से कह दो, प्लॉट या दुकान की जमीन हम कुछ भी सबिया के नाम नहीं करेंगे। इस काम के हम तुमको बहुत अच्छे पैसे देंगे और वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी। मेरा मतलब है कि तुम्हारी इज्जत और आबरू भी महफूज रहेगी। मैं जानती हूँ वो ताहिर भाई से शादी करना चाहती है। ये बात रबिया ने मुझे एक दफा बताई तो थी, पर ताहिर भाई शगो के सिवा किसी से शादी करेंगे ही नहीं। शगो में भी कोई बुराई नहीं है सबिया, लेकिन अम्मी उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। वो महलों के ख्वाब देखती है और खुद ताहिर भाई भी। ममानी वो अपना अच्छा बुरा खूब समझती है, आप जाने दें उसे। गैरों के साथ नहीं, मैं उसे नहीं भेज सकती। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। कोई बात नहीं सिस्टर, अगर तुम्हारा वालिदा राजी नहीं है तो मैं डॉक्टर अंसारी से बात करके किसी दूसरी नर्स का इंतजाम कर लेता हूँ। जी, आप सिस्टर गीता या मार्गरेट से बात कर लें। मैं कर लूंगा। समद खान, अगर शगुफ्ता बीबी नहीं जा रही है तो कोई दूसरी नर्स भी नहीं जाएगी, बल्कि मैं खुद भी अमेरिका नहीं जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जान? वहां सब इंतजाम हो चुका है, टिकट्स बुक हैं, डॉक्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। बस समद खान, तुमको पता है हमको अपना बात दोहराने का आदत नहीं है। शगुफ्ता बीबी नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं जाएगा। पर आगा जी, आप फैसला हो गया शगुफ्ता बीबी, और आगा दौरानी जब एक बार फैसला कर लेता है तो वो पत्थर पे लकीर बन जाता है। आगा जी, मैंने खुद उस लड़की से बात की थी, लेकिन वो बोलती है कि मेरी अम्मी नहीं मानेगी। और उसकी माँ का कहना भी तो ठीक है ना बाबा जान, हम बिल्कुल गैर हैं, अनजान है उन लोगों के लिए। वो एक अच्छे घराने की लड़की है, वरना पैसों के लिए तो कोई भी कुछ भी कर लेगा। मैं गांव वापस जाना चाहता हूँ समद खान। मैं चाहता हूँ मुझे मौत वहीं हवेली में अपने लोगों के दरमियान आए और मेरे जनाजा मेरे कबीले के लोग उठाए। ये क्या कह रहे हैं बाबा जान? खुदा आपको हमारी उम्र भी लगा दे। जिद ना करें आगा जी, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, क्या आप मेरी बात भी नहीं मानेंगे? प्लीज बाबा जान। समद खान, बेटा की सीट्स कंफर्म करवा लो।
गांव वापस जाना चाहता हूँ समद खान। मैं चाहता हूँ मुझे मौत वहीं हवेली में अपने लोगों के दरमियान आए और मेरे जनाजा मेरे कबीले के लोग उठाए। ये क्या कह रहे हैं बाबूजान? खुदा आपको हमारी उम्र भी लगा दे। जिद ना करें आगा जी, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, क्या आप मेरी बात भी नहीं मानेंगे? प्लीज बाबूजान। समद खान, बेटा की सीट्स कंफर्म करवा लो। ताहिर, फौरन छत पर आओ। ऐसी क्या कयामत आ गई थी जो तुमने इतनी इमरजेंसी में बुलाया? ताहिर, अम्मी मुझे अनजान लोगों के साथ नहीं भेजना चाहती। तो ठीक ही तो है, सीधी सी बात है। अगर जान पहचान हो जाए तो? क्या जान पहचान? कोई पुराना ताल्लुक, कोई पुराना रिश्ता ढूंढ लिया है तुमने? नया रिश्ता तो बना सकती हूँ ना ताहिर। मैं आगा जी से शादी कर लूं तो? क्या हुआ ताहिर? मुझे यकीन नहीं आ रहा शिको। मैं शायद कुछ गलत कह गई। मेरा मतलब था कि एक सूरत यह भी तो हो सकती है ना कि अगर मैं आगा जी से शादी कर लूं तो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सब लोग बिल्कुल ठीक कहते थे, मैंने बिगाड़ दिया था। तुम्हारे जो दिल में आता है तुम कह देते, ये भी नहीं सोचती हो कि अगले के दिल पे क्या गुजरेगी। मैंने तो यूं ही एक बात कही थी ताहिर। जाओ, जाकर सो जाओ। तुम खामखा ही नाराज हो रहे हो। देखो शगो, मैं तुमसे नाराज नहीं, लेकिन तेरे संग तो जीना मुझे परवाह भी कोई नहीं। तू ही मेरा प्यार सजना सैया तुझे बिन लागे ना जिया सैया तुझे बिन लागे ना जिया। लाइट्स ऑफ कर दूं आगा जी? मैं भी नहीं। तबीयत तो ठीक है ना आगा जी? दर्द तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। भगवान ना करे आगा जी, ऐसी बातें तो ना करें आप। लड़की तुम जाके बैठ जाओ, जाओ।
लड़की, एक बात बताओ, ये शगुफ्ता बीबी जो है, इसके घर में और कौन कौन है? एक माँ है और एक बहन है आगा जी। तुम तो उसकी दोस्त हो ना? दोस्त तो नहीं है, हाँ, मगर बातचीत होती रहती है। घर के हालात कैसे हैं उसके? गरीब हैं वो लोग आगा साहब, और शगु का ख्वाब है कि उसका अपना एक जाती हॉस्पिटल हो। हम जैसे गरीब लोग तो एक जैसे ही ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब में भी सिर्फ दौलत ही नजर आती है। इसमें क्या बुराई है लड़की? ख्वाब देखने वालों के हिस्से में ही तो ताबीरें होती है। कुछ ख्वाब भयानक भी होते हैं आगा जी। लड़की, लगता है कि तुम भी कोई कम दुखी नहीं है। मेरी बात छोड़ें आगा जी, मैंने सुना है आप शगु को अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो बात खत्म हो गई, उसके घर वालों ने इजाजत नहीं दी। आप शगु को मना लें, वो अपने घर वालों को खुद मना लेगी। नहीं, उसने घर वालों से बात की थी, वो नहीं मानी। फिर शायद उसका मंगेतर नहीं मान रहा होगा। मंगेतर? शगुफ्ता बीबी की मंगनी हो चुकी है? हाँ, और इस बात को तो काफी अरसा हो गया है। बहुत जिद्दी है वो ताहिर। उसका पूरा खानदान उसके लिए बहुत परेशान है। उसकी तो चहेती बहू भी यहाँ पर आ गई है उसे समझाने के लिए। पागल हो गया बुढ़ा, दिमाग खराब हो गया उसका। सुनो, आगा जी मेरे बगैर नहीं जाने को तैयार। दफा करो उसे, अगर ना जाता है तो ना जाए, मरने दो उसे। वैसे भी तुमने बताया था उसके जीने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, बहुत जिया भी तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने जिएगा। अच्छा ताहिर, ये बताओ तुमने अम्मी से फिर से बात की? इस बार ना मोमानी झापड़ मार देंगी मुझे। पहले ही मुझ पर नाराज थी कि कैसा लड़का हूं मैं, एक लड़की नहीं संभाली जाती। मैं लड़की नहीं हूँ, शग्गो हूँ, शग्गो। तुम कुछ भी नहीं हो, बस मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी कमजोरी हो। फिर शुरू हो गए? इतने दिनों बाद तो आज मौका मिला है। जिस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं की, वो तुम्हें किस गिनती में शुमार करेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा, और मैंने आपको कितनी मर्तबा समझाया है कि वो मेरी खातिर अपना घर बार और माँ बाप छोड़कर आई है, तो आप उसे इस बात का ताना तो मत दिया करे ना। क्यों ना दूं? गलत कदम तो उठाया है ना, माँ बाप की इज्जत को नीलाम तो किया है। देखिए अम्मा, बहुत वक्त गुजर चुका है, पुरानी बातें भूल जाइए ना। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसे तुम अच्छी तरह समझ लो और अपने दिमाग में बिठा भी लो। देखिए अम्मा, नौकरी सिर्फ वो इस घर की बेहतरी के लिए करना चाह रही है। इस घर को तो उसने अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया है, और हमारी बेहतरी की आड़ में कहीं वो कोई नया चांद न चढ़ा दे। आप बस भी करें। अच्छा, मैं अंकल की दुकान पर जा रहा हूँ, शायद उन्होंने नौकरी की बात की। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया।
ताहिर, बेटा तुम्हारे अब्बा ने बताया था कि ये 2-2.5 करोड़ का प्लॉट है। अम्मा ये फाइल तो किसी स्टेट वाले को दिखानी पड़ेगी। तो दिखाओ बेटा, कीमत लगवाओ और बेच दो इसे। इस काम के लिए नाजिम ठीक रहेगा। देख ले बेटा, कहीं कलीम को पता चल गया तो फाइल ना गायब करवा दे। हमें नाजिम ऐसा लड़का नहीं है, और वो तो अब हमारी सबिया से शादी भी कर रहा है। दौलत की भूख सबसे पहले पास के रिश्तेदारों को ही हड़प करती है। किसी न किसी पे तो भरोसा करना ही पड़ता है ना माँ। जैसा तुझे ठीक लगे। मेरी तो अम्मी राजी नहीं हो रही मार्गरेट। और आगा जी तेरे बगैर जाने वाले नहीं है। रात को भी गीता से उसने बहुत सारी बातें की और सारा स्टाफ तुझसे जलने लगा है। आगा जी ने क्या कहा मेरे बारे में? लगता है बुढ़ा तुझ पे फिदा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है मेरी जान। तुम इन मर्दों की फितरत को नहीं जानती। जहाँ पर जवान और खूबसूरत लड़की पर नजर पड़ी फौरन इनकी राल टपकने लगती है। कुछ तो ख्याल कर मार्गरेट। आगा जी बीमार आदमी हैं और उम्र वाले भी हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे आगा जी इस उम्र में भी स्मार्ट और हैंडसम हैं। मेरी मान, उन्हें अपनी जवानी के जाल में फंसा ले और ऐश कर। मैंने तो पहले भी कहा था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अपनी आंखों से देख लो। मगर यार ये प्लॉट तो हमारा था। ठीक कहा तुमने, था, पर अब नहीं है। पूरे 4.5 करोड़ का बिका है ये। बहुत कोशिश की मैंने ये सौदा मेरे हाथ हो जाए, पर नहीं हुआ। भाईजान इसकी ओरिजिनल फाइल हमारे पास है यार। फ्रॉड का केस है ये, केस कर सकते हैं हम इस पे। इससे कुछ नहीं होना भाई। जिसकी जमीन उसी का कब्जा। सारी उम्र गुजर जाएगी अदालत के चक्कर लगा लगा के। मेरी बात मानो, फातिहा पढ़ लो इस प्लॉट पर तुम। चलो मैं तो चलता हूँ। ये सदमा तो अब्बा की जान ले लेगा नासिर। तुम्हें बताने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? अल्लाह मालिक, से कुछ नहीं होगा। ताहिर तो अभी पढ़ रहा है, उसका आखिरी साल है। जो तुम कह रहे हो शगुफ्ता बीबी, उससे तो लगता है कि तुम्हारी शादी अगले 10 साल तक नहीं हो सकेगी। जी आगा जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तुम बेवकूफी है शगुफ्ता बीबी। दौलत हर एक का मुकद्दर नहीं होती, लेकिन खुशियां हर एक के लिए हाथ फैलाए खड़ी होती है। तुमसे किस बेवकूफ ने कह दी कि खुशी दौलत से ही होती है?
मैंने तो ऐसे ही देखा है आबा जी। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, इज्जत है, नाम है, मकाम है, घर बार है, दौलत है, नौकर चाकर है, सब कुछ खरीदा जा सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। कमाखली है ये तुम्हारी, पैसे से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। मेरी सारी दौलत मिलकर भी मेरे मुकर्रर वक्त से 1 मिनट ज्यादा की जिंदगी नहीं खरीद सकता। क्या फायदा इस दौलत का? आप ये कह सकते हैं क्योंकि आपने कभी गुर्बत नहीं देखी, एक एक पैसे की मोहताजी महसूस नहीं की, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को ना पूरा होने पर कोनों खुदरों में छुपकर नहीं रोए होंगे आप। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? बोलो, मांगो, जो मांगोगी मिलेगा। आगा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी जितनी जरूरत है वो सब मिल जाएगा तुम्हें। बस तुम मेरे साथ अमेरिका चलो। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अमेरिका नहीं जा सकती। आप चले जाएं। मैंने आज तक जो कहा है उसमें कायम रहा हूं। आज अगर मैंने तुम्हारे जाने का कहा है तो उसमें भी कायम हूं। लेकिन आगा जी, आपकी जिंदगी का सवाल है। नहीं, ये जिंदगी से बढ़कर मेरी आमन का सवाल है। मैं जिंदगी तो हार सकता हूं, लेकिन अपना कौल और अपनी आमन नहीं हार सकता। शायद यही हमारे नसीब में था। ऐसा क्यों हुआ ताहिर? क्यों हुआ? इसे अल्लाह का इम्तिहान समझे। पहले रबिया हमारी इज्जत खाक में मिलाकर चली गई, तेरा बाप बिस्तर पर पड़ गया, दुकान जल गई, और अब ये प्लाट। अम्मा, जो होना था वो हो गया। अब इस तरह रोने से क्या फायदा? सोचना ये है कि आगे क्या करना है। सोच कर क्या करेगा तू? होना तो वही है ना जो हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। जिल्लत, रुसवाई, तमाशा और जगहसाई। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? तो क्या सोचूं? तेरा मामू शादी से इनकार कर देगा, सबिया की मुकद्दर पे धब्बा लग जाएगा, हमारा काम काज सब खत्म हो गया है। क्या करेंगे हम? मैं सब इंतजाम कर लूंगा अम्मी। कहाँ से करेगा इंतजाम? क्या है तेरे पास? ये घर बेचेगा या खुद को? अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद को बेच दूंगा।
फरा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आज और अभी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। बज़ाहिर तो आगा जान ठीक है, लेकिन उनका अमेरिका जाना और ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनको लेके कैसे जाऊं? उनकी जिद्दी तबीयत कभी कभी बहुत तंग कर देती है। एक तरीका है, अगर आप इजाज़त दे तो। इजाजत को गोली मारो वर्षा। मैं अपने आगा जान को ठीक देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बोलो। आगा जी उस नर्स के बगैर अमेरिका जाने पर राजी नहीं है। ये तो मुझे पता है यारा, तुम इजाजत की क्या बात कर रही हो? और वो नर्स एक गैर आदमी के साथ इतना दूर जाने पर राजी भी नहीं है। लेकिन अगर वो मर्द अपना हो तो? अपना? ये कैसा बात है यारा? अगर हम उस नर्स की शादी आगा जी से करा दे तो सब ठीक हो जाएगा ना? कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो मरा? ये कैसे मुमकिन है कि नर्स हमारा मजाक उड़ाएगी? बलबशा नहीं उड़ाएगी, मैं उससे खुद बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो मान भी जाएगी। ये नामुमकिन है। उस नर्स का उम्र देखो और बाबूजी को देखो। हमें आगा जी को किसी भी तरीके से अमेरिका ले जाना है। उसके लिए हमें उस लड़की को राजी करना बहुत जरूरी है। मगर कैसे? वो आप मेरे पे छोड़ दें। और आगा जी, उनको कैसे राजी करोगे? आप देखते जाए खान जी। बात अगर इतनी मुश्किल थी तो तुम फोन पर कर लेते। बात मुश्किल नहीं है फरा, अजीब है। अजीब? क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बस यूं समझ लो कि तुम्हें कुछ बेचना चाहता हूं और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे उसकी अच्छी कीमत मिल जाए। मैं अभी नहीं समझी ताहिर कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हें समझने की जरूरत क्या है फरा? तुम तो बस सौदा देखो, उसकी अच्छी सी कीमत लगाओ और खरीद लो उसे। लेकिन सौदा क्या है? मेरा वजूद। हाँ फरा, मैं खुद को बेचना चाहता हूँ। ये क्या पागलपन है ताहिर? मेरी जरूरतों ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया है फरा। एक हफ्ते में सबिया की शादी है और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें चेक दिया तो था। अगर तुम्हें जरूरत है तो और ले लो, लेकिन अपने आप को नीलाम करने की बातें ना करो प्लीज। हमारी जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं फरा, और मेरे हाथ उन्हें पूरा करने से कासिर। तुम शादी करना चाहती हो ना मुझसे? तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। बस तुम मेरी जरूरतों को पूरा करो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ ताहिर, और तुम्हें अपनी मोहब्बत से जीतना चाहती हूँ। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ, शग्गों से, और उसकी खातिर मैं इस पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। लेकिन फिर तुमने ये फैसला क्यों किया? इसलिए कि मेरी बहन का रिश्ता न टूट जाए और जिल्लत और रुसवाई के खौफ से मेरी माँ को कोई सदमा ना पहुंचे। और मेरे मजबूर और माजूर बाप की फरियादी नजरें मुझसे ये सवाल ना करने लगे कि कैसा भाई है तू,
जिसे अपनी मोहब्बत तो अजीज है, मगर अपनी बहन का जहेज इकट्ठा करने की लगन नहीं। लेकिन अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम्हारा इनकार मेरा फैसला नहीं बदल सकता। मुझे तो अपने आप को नीलाम करना है। तुम ना सही, कोई और खरीदार से। लेकिन शग्गू, उसका क्या होगा? हम सब अपनी ख्वाहिशात के असीर हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं और शग्गू क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि ये जिंदगी हमसे क्या करवाना चाहती है। अगर बात तुम्हारी बहन सबिया के जहेज की है तो हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। और तुम्हें अपने आप को यूं बेचने की जरूरत नहीं। ये शादी एक ज़रूरत है, एक मजबूरी। हमारी ज़रूरत, हमारी मजबूरी। मगर आप लोगों की खातिर मैं क्यों कुर्बानी दूं? हमें किसी कुर्बानी या रहम की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें उसकी रकम देंगे, मुंह मांगी। देखो शगुफ्ता, तुम इसे दिखावे की शादी समझो ताकि तुम्हारे घर वाले राजी हो जाए और तुम आगा जी की बीवी की हैसियत से उनके साथ अमेरिका जा सको। मगर ऐसा करना जरूरी तो नहीं है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम आगा जी को नहीं जानती हो। मैं उनकी बहू ही नहीं, उनकी भतीजी भी हूँ। बचपन से उन्हें देखती आई हूँ कि वो अपनी ज़बान से फिर नहीं सकते। ये मजबूरी है उनकी। आगा जी एक सरदार है और एक सरदार एक कबीले का बाप भी होता है। जो लफ्ज़ वो कहते फिर उससे मुकर नहीं सकते। ये हम पठानों की रिवायत है और आगा जी उस रिवायत के असीर हैं। जब उन्होंने एक दफ़ा कह दिया कि वो तुम्हारे बगैर अमेरिका नहीं जाएंगे तो वो नहीं जाएंगे। पर ऐसा मुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है शगुफ्ता। आप एक दफ़ा अपने घर वालों से बात करके देखें कि तुम्हारा उनके साथ जाना कितना ज़रूरी है और ये शादी उनके लिए कितनी अहम है। तुम्हारा वो पठान मरीज चला गया अमेरिका? नहीं, वो नहीं जा रहे। वो अमेरिका जाने के लिए तो आए थे। हाँ, वो मुझे लेकर जाना चाहते थे साथ। मेरे इनकार पर उन्होंने भी जाने का इरादा बदल दिया है। अरे पागल हो गया वो बुढ़ा। लो भला ये क्या बात हुई? उसे इलाज के लिए जाना है, अमेरिका तो जाए। और तू कोई उसकी मनकुआ तो नहीं है ना जिसे वो साथ ले जाना चाहता है? अम्मी, वो आगा जी के घर वाले चाहते हैं कि मैं आगा जी से शादी कर लूं। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। लेकिन तुम लोगों को इस तरह मेरी इज्जत, वकार, भरम को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं था। वो शगुफ्ता बीबी क्या सोच रही होगी कि मैं कब्र में पैर लटकाए उस जैसी जवान लड़की से शादी के ख्वाब देख रहा हूं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही आगा जी। पलवशा बीबी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ।